नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भाजपा की ओर से इस बार रायबरेली में बड़ा सियासी दांव लगाए जाने की योजना है। अभी तक रायबरेली में भाजपा के जितने नाम संभावित बताए जा रहे हैं उनमें से संभव यह है कि किसी को टिकट ना मिले। सूत्रों की माने तो भाजपा के रणनीतिकार रायबरेली में उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी अन्य जगह से बड़े नेता को इस लोकसभा सीट पर सियासी मैदान में उतार सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह हुई भाजपा रणनीतिकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होते ही भाजपा अपना उम्मीदवार उतार देगी। भाजपा के रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि रायबरेली में इस बार भाजपा ठीक उसी रणनीति से काम कर रही है जिस पर पिछली बार अमेठी में चुनाव लड़ा गया था। उक्त वरिष्ठ नेता का मानना है कि भाजपा रायबरेली में न सिर्फ मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है बल्कि इस सीट पर मजबूती से भाजपा चुनाव लड़ने के लिए भी सभी समीकरण सेट कर चुकी है, क्योंकि अगर भाजपा इस सीट से कांग्रेस को हरा देती है तो इससे पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी तक जितने भी संभावित नाम रायबरेली लोकसभा सीट के लिए चल रहे हैं संभव है कि उनमें से कोई भी टिकट ना पाए। पार्टी के रणनीतिकार रायबरेली की लोकसभा सीट पर अमेठी की तरह जीत दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर बड़े चेहरे को भी मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि रायबरेली में चुनाव जीतने के सभी समीकरण ध्यान में रखे जा रहे हैं। इसमें स्थानीय प्रत्याशी के लिहाज से भी भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाजपा रायबरेली में अपनी पार्टी के किसी भी राज्य के बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर भी पार्टी के बड़े रणनीतिकारों ने पिछले सप्ताह ही एक महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा भी की थी। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों का मानना है कि रायबरेली सीट पर भाजपा सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। पिछले सप्ताह हुई महत्वपूर्ण बैठक में शामिल भाजपा के उक्त वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि रायबरेली सीट पर भाजपा डमी कैंडिडेट या कोई भी कमजोर प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही। भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता बताते हैं कि रायबरेली का समीकरण भाजपा कुछ इस तरह सेट कर रही है जिसके चलते उसके आसपास की सीटें यानी सुल्तानपुर, अमेठी और उसके लगी हुई अंबेडकर नगर पर भी भाजपा अपना प्रभाव जमा पाए। तो कुल मिलाकर रायबरेली एक इस समय ऐसी सीट बनी हुई है जो कैसरगंज के बाद भाजपा के लिए सबसे बवाले जान साबित हो रही है। जब तक कांग्रेस रायबरेली में अपना पत्ता नहीं खोलती है और ब्रिजभूषण शरण सिंह के टिकट का कुछ नहीं होता है तब तक रायबरेली और कैसरगंज एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका कोई समाधान फिलहाल देखते हुए नहीं बन रहा है। धन्यवाद।